बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हा कैसे इस्लाम कबूल लाए थे। हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हा का इस्लाम लाना कुरैश की सबसे बड़ी परेशानी थी और इस्लाम की सबसे बड़ी फ़तह थी। वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हा का 27वां साल था कि आफ्ताब रसालत तुलू हुआ, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हा के घराने में ज़ैद की वजह से तौहीद की आवाज़ नामानूस नहीं हो रही थी। चनाचे सबसे पहले ज़ैद के बेटे सईद रज़ी तआला अन्हा इस्लाम लाए। हज़रत सईद रज़ी तआला अन्हा का निकाह हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हा की बहन फ़ातिमा रज़ी तआला अन्हा से हुआ था। इस ताल्लुक से फ़ातिमा भी मुसलमान हो गईं। इसी ख़ानदान में एक मुअज़्ज़ज़ शख्स नाइम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु अभी तक इस्लाम से बेगाना थे। इनके कानों में जब ये सदा पहुंची तो सख्त बरम हुए, यहाँ तक कि कबीला में जो लोग इस्लाम ला चुके थे इनके दुश्मन बन गए। इनके ख़ानदान की एक कनीज़ थी जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसको बेतहाशा मारते और मारते थक जाते तो कहते दम ले लूँ तो फिर मारूंगा। वो नहायत इस्तक़लाल से जवाब देती कि अगर तुम इस्लाम न लोगे तो खुदा इसका इंतकाम लेगा। लबीना रज़ी तआला अन्हा के सिवा और जिस जिस पर काबू चलता जद्दोकोप में दरेग ना करते थे। जब हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हा के चचाज़ाद भाई सईद बिन ज़ैद रज़ी तआला अन्हा इस्लाम लाए तो हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हा ने इनको रस्सियों से बांध दिया, क्योंकि इस्लाम का तासुर इस कदर गहरा तासुर था कि जिसको चढ़ जाता था उतरता ना था। अब्बू जहल और हज़रत उमर इस्लाम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में सबसे ज़्यादा सरगर्म थे, इसलिए दूसरे हरबे इन पर कामयाब न हुए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबसे कारगर हरबा को इनके मुकाबले में इस्तेमाल किया जिसके वार को कोई रोक ही नहीं सकता था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसियत के साथ इन्हीं दोनों के लिए इस्लाम की दुआ फरमाई और ये दौलत हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हा की किस्मत में लिख दी थी, अब्बू जहल के हिस्से में क्यों कर आती। इस दुआए मुस्तजाब का असर ये हुआ कि कुछ दिनों बाद इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन इसका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा जानिसार बन गया, यानी हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हा का दामद दौलत ईमान से भर गया। अब एक मशहूर वाक़या जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको आम तौर पर अरबाब से लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हा जब सबको इस्लाम से बददिल करने में नाकाम हो गए तो आखिरकार मजबूर होकर नाउज़ुबिल्लाह खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा किया और तलवार कमर से लगाकर सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले। राह में इत्तफ़ाक़न नईम बिन अब्दुल्ला मिल गए। इनके तेवर देखकर पूछा खैर तो है? बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा पहले अपने घर की तो खबर लो, खुद तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम के साथ लगे बैठे हैं, यानी कि आपके बहन और बहनोई इस्लाम ला चुके हैं। फ़ौरन आप पलटे और बहन के यहाँ पहुँचे। वो कुरान पढ़ रही थीं। इनकी आहट पाकर चुप हो गईं और कुरान के इज़्ज़ा छुपा लिए, लेकिन इनकी आवाज़ हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हा के कान में पड़ चुकी थी। बहन से पूछा ये कैसी आवाज़ थी? बोली कुछ नहीं। उन्होंने कहा मैं सुन चुका हूँ कि तुम दोनों मुर्तद हो गए हो। ये कहकर बेनोई से दस्तों गिरबां हो गए और जब इनकी बहन बचाने को आई तो इनकी भी खबर ली, यहाँ तक कि इनका जिस्म लहूलुहान हो गया, लेकिन इस्लाम की मोहब्बत पर इनका कुछ असर न हुआ। वो बोली उमर जो बिन आए कर लो, लेकिन इस्लाम अब दिल से नहीं निकल सकता। इन अल्फाज ने हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हा के दिल में ख़ास असर किया। बहन की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखा, इनके जिस्म से खून निकल रहा था। इसे देखकर वो और भी रक़त में तारी हो गए। फरमाया तुम लोग जो पढ़ रहे थे मुझे भी सुनाओ। फ़ातिमा रज़ी तआला अन्हा ने कुरान के इज़्ज़ा सामने लाकर रख दिए। उठाकर देखा तो ये सूरत थी युसब्बिहुल्लाहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़मीन व आसमान में है जो कुछ है सब खुदा की तस्बीह पढ़ते हैं, वो गालिब और हिकमत वाला है। एक एक लफ्ज़ पर उनका
دل مرغوب ہوتا جاتا تھا جب وہ اس آیت پر پہنچے۔ ترجمہ: خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو بے اختیار کہہ اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم رحمۃ اللہ کے مکان پر تھے جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آستانہ مبارک پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کی، ایمان لانے کے لیے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج گئیں۔ جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان وہ تھا جسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا، جن کے نام سے آج بھی کفر کو لرزہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتا۔ عمر رضی اللہ عنہ وہ تھے جس نے توحید و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آدھی دنیا میں لہرایا، جس کی شہادت پہ وہ عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے توحید رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آدھی دنیا میں لہرایا، جن کی شہادت پہ یہودیوں نے قبول کیا کہ اگر 10 سال مزید عمر رضی اللہ عنہ زندہ رہتے تو مشرق سے مغرب تک ایک بھی یہودی نہ بچتا اور ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی وفادار مقرب صحابی اور رفیق تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد مسند خلافت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعین ہوئے۔ ان کے عدل و انصاف اور نظم و ضبط کا لوہا آج بھی دنیا مانتی ہے۔ آپ راتوں کو جا کر گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی تکلیفوں کا سراغ لگایا جائے اور انہیں دور کیا جائے۔ خلافت کے 11ویں سال ایک پارسی غلام نے آپ کو شہید کر دیا۔ یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، لیکن آج بھی وہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے اور ہمیں عمل پیرا کار بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔